बच्चों, आपने दो पहलवान कहानी पढ़ी और सुनी। इस कहानी में आपने देखा कि धरती पटक सिंह और मुखचोर सिंह दो नामी पहलवान थे। धरती पटक सिंह बहुत ही बलशाली था। उसने अनेकों बलशाली पहलवानों को कुश्ती में हराकर बहुत से पुरस्कार जीते थे। और दूसरी ओर मुखचोर सिंह, जिसको कभी भी किसी ने कुश्ती लड़ते हुए नहीं देखा था, वो सिर्फ धींगे ही हाँकता था कि मैं धरती पटक सिंह को कई बार हराया है और उसको मैं पटक सकता हूँ। तो धरती पटक सिंह मुखचोर सिंह से बदला लेने के लिए उसके घर में गया, लेकिन मुखचोर सिंह तो डर कर भाग गया। उसके बेटे ने बहुत ही बुद्धिमानी से काम लिया। उसके बेटे ने उसको ऐसा सोचने में मजबूर कर दिया कि मुखचोर सिंह वाकई ही बहुत ही बलशाली है। उससे अगर धरती पटक सिंह कुश्ती लड़ेगा तो वह ज़रूर हार का सामना करेगा, और वह वहाँ से भाग गया। इस तरह इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि हमें कभी भी अपने किसी भी काम में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हम बुद्धिमानी से काम लेंगे तो हम कभी भी किसी को भी हरा सकते हैं। तो आज हम पार्ट 5 दो पहलवान का भाषा अभ्यास संबंधित कार्य करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, पाठ दो पहलवान में से दो दो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा छांटकर लिखें। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस पाठ में व्यक्तिवाचक संज्ञा के में आप धरती पटक सिंह और मुखचोर सिंह ये दो नाम लिख सकते हैं। और जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ख पाठ में आप जातिवाचक संज्ञा में आप पेड़ और पहलवान लिख सकते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर 3 वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है, मुखचोर सिंह उसके नाम से बिल्कुल नहीं डरता था। इस वाक्य में डरता था, इसको डाक किया गया है, बोल्ड लेटर लिखा गया है। अगला वाक्य है, 8-10 दिन में आएंगे। और हमारा अगला वाक्य है, मैं बाहर खड़े पेड़ को ले जा रहा हूँ। अब आप देखिए, इन वाक्यों में काम के होने का पता चल रहा है कि काम हो रहा है, हो चुका है या अभी काम होगा। जैसे कि पहले वाक्य में मुखचोर सिंह उसके नाम से बिल्कुल नहीं डरता था, काम हो चुका है। अगले वाक्य में 8-10 दिन में आएंगे, इसमें अभी काम होगा। मैं बाहर खड़े पेड़ को ले जा रहा हूँ, ये काम हो रहा है। आप इस बात को समझिए कि पहले वाक्य में डरता था, इससे हमें बीते हुए समय का पता चलता है, तो हम इसे भूतकाल भी कह सकते हैं। और दूसरे वाक्य में 8-10 दिन में आएंगे, आएंगे इस शब्द से आने वाले समय का पता चलता है, तो इसे हम भविष्यकाल भी कहते हैं। और तीसरे वाक्य में मैं बाहर खड़े पेड़ को ले जा रहा हूँ, इसमें आप देखिए, इससे वर्तमान समय के जो काम अभी हो रहा है उसका पता चलता है, तो इसे हम वर्तमान काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं, भूतकाल जिससे बीते हुए समय का पता चलता है, भविष्यकाल जिससे आने वाले समय का पता चलता है, वर्तमान काल जिससे हमें वर्तमान समय का पता चलता है। अब अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, इनका आपने वाक्यों में प्रयोग करना है। आप अपने मनपसंद वाक्य बना सकते हैं। वर्तमान काल यानी जो भी काम चल रहा है, काम हो रहा है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे कोई भी वाक्य लिख सकते हैं, मैं पढ़ रही हूँ। और अगले स्थान पर आप राम खेलता है, ऐसा लिख सकते हैं। अगला है आपका भूतकाल, यहाँ पर आप वाक्य बना सकते हैं, मैं कल बाजार गया था, मेरी परीक्षा समाप्त हो गई। इस तरह आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। और अगला है भविष्यकाल, मैं पढ़ लिख कर अच्छी बनूंगी, हम ग्रीष्म अवकाश में मथुरा जाएंगे। इस तरह आप यहाँ पर अपना मनपसंद वाक्य बना सकते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा,
नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त काल लिखें। आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपने ये बताना है कि ये भूतकाल, वर्तमान या भविष्यकाल क्या बता रहा है। पहला वाक्य है बच्चों ने फिल्म देखी। इस वाक्य से हमें पता चल रहा है भूतकाल का, तो यहाँ पे आप लिखेंगे भूतकाल। अगला वाक्य है दुकानदार ऊँघ रहा है। यहाँ पे आप लिखेंगे वर्तमान काल। अगला वाक्य है बिल्ली सारा दूध पी गई। आप यहाँ पे लिखेंगे भूतकाल। अगला वाक्य है कल बारिश होगी। यहाँ पे आप लिखेंगे उत्तर में भविष्यकाल। अगला वाक्य है हमने कहानी सुनी थी। यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेंगे भूतकाल। अब अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। आपको शब्द दिए गए हैं और दूसरी साइड पे उसके अर्थ दिए गए हैं। आपने शब्दों का सही अर्थ से मिलाना है। पहला शब्द है प्रशंसा, इसका अर्थ होगा तारीफ। अगला शब्द है अरमान, इसका अर्थ है इच्छा। शक्ति, इसका अर्थ है ताकत। क्रोध, इसका अर्थ है गुस्सा। बुद्धिमान, इसका अर्थ है समझदार। क्षमा करना, इसका अर्थ है माफ़ करना। तो आपको मैं अर्थ दोबारा बता रही हूँ, प्रशंसा, तारीफ, अरमान, इच्छा, शक्ति, ताकत, क्रोध, गुस्सा, बुद्धिमान, समझदार, क्षमा करना, माफ़ करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बच्चों, आपने दो पहलवान कहानी से सीखा कि हमें हमेशा बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। बुद्धिमानी से काम लेने पर हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना आसानी से कर सकते हैं। आज हम भाषा अभ्यास संबंधित कार्य करेंगे। हमारा छठा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द जोड़ों से वाक्य बनाकर लिखें। पहला शब्द है हमारा अच्छे अच्छे। अगला शब्द है सुन सुनकर और अगला शब्द है सच सच। आप इन शब्दों से कोई भी वाक्य बना सकते हैं अपना मनपसंद। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, आप ये भी लिख सकते हैं अच्छे अच्छे, हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। अगला शब्द है सुन सुनकर, मैंने सुन सुनकर कहानी याद की। अगला शब्द है सच सच, हमें सच सच बोलना चाहिए। आप यहाँ पे अपने पसंद के वाक्य भी बनाकर लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों में स्वनाम शब्दों पर घेरा लगाइए। स्वनाम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उनको हम स्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे कि पहले वाक्य में वह हमारा खजूर का पेड़ उखाड़कर भाग गया, इसमें स्वनाम शब्द है वह और हमारा। अगला वाक्य है तुझे मैं अभी नदी में फेंक कर आता हूँ, इस वाक्य में स्वनाम शब्द है तुझे और मैं। अगला वाक्य है वह उसके नाम से ही डरता है, इस वाक्य में स्वनाम शब्द है वह और उसके। अगला वाक्य है वह अपने आप चला जाएगा, इस वाक्य में स्वनाम शब्द है वह अपने आप। अब अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर बिंदु लगाकर दोबारा लिखें। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं जैसे डका, शात, कधे। यहाँ पर आपने बिंदी लगाकर सही शब्द बनाना है। ड के ऊपर बिंदी लगाए, डंका, शांत, कंधे। यहाँ पर आपने बिंदु लगाकर शब्दों को दोबारा लिखना है, जैसे डंका, शांत, कंधे, प्रशंसा, दंगल, तुरंत। अब अगले प्रश्न में आपने सही जगह पर चंद बिंदु लगाकर शब्दों को दोबारा लिखना है। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं जैसे माँ, पाव लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने चंद बिंदु लगाकर शब्दों को दोबारा लिखना है और ये शब्द बन जाएगा माँ, पाँव, आएंगे, कहाँ, संभालते, आंगन। इससे आपने यहाँ पे सही जगह पर चंद बिंदु लगाकर इन शब्दों को दोबारा लिखना है। अगला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे
कुछ मुहावरे दिए गए हैं। पहला मुहावरा है होश उड़ जाना। यहाँ पे इसका अर्थ होगा घबरा जाना। आप इसका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। सांप को देखकर मेरे होश उड़ गए। अगला मुहावरा है करारा जवाब देना। इसका आप अर्थ लिखेंगे मुंह तोड़ जवाब देना। आप वाक्य प्रयोग कीजिए, हमें शत्रु को करारा जवाब देना चाहिए। अगला मुहावरा है आंखें फटी रह जाना। इसका अर्थ है हैरान हो जाना। वाक्य प्रयोग, ताजमहल की सुंदरता देखकर मेरी आंखें फटी रह गई। अगला मुहावरा है नाम डुबोना। इसका अर्थ है इज्जत खराब करना। आप वाक्य प्रयोग कीजिए, मैंने गलत रास्ते पर चलकर अपने पिता का नाम डुबो दिया, या फिर शाम ने गलत रास्ते पर चलकर अपने पिता का नाम डुबो दिया। यहाँ पर आप कोई भी मुहावरों का किसी तरह से वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। ज़रूर नहीं जो आपको वाक्य दिए गए बताए गए हैं आप वही वाक्य लिखिए। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों की जगह सही मुहावरों का प्रयोग करते हुए वाक्य दोबारा लिखिए। यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं और वाक्य के अंत में आपने देखा है कि उनको मोटा काला किया गया है, मोटे काले शब्द की तरह लिखा गया है। आपने उनकी जगह सही मुहावरा प्रयोग करते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे पहला वाक्य आपको दिया गया है, धरती पटक सिंह ने मुखचोर सिंह को हरा दिया। हरा दिया, इसकी जगह आप मुहावरा लिखेंगे दांत खट्टे करना, और आप इस वाक्य को इस तरह लिखेंगे, धरती पटक सिंह ने मुखचोर सिंह के दांत खट्टे कर दिए। अगले वाक्य में है, वह डर के मारे पिछले दरवाजे से भाग गया। यहाँ पे मोटा काला शब्द है भाग गया। इसका जो है मुहावरा बनेगा 9 2 11 होना। अब इसका सही वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, वह डर के मारे पिछले दरवाजे से 9 2 11 हो गया। अर्थ दिए गए हैं। मुहावरे को प्रयोग करते हुए आपने वाक्य दोबारा लिखने हैं। तीसरा वाक्य है, तालाब में पानी कम देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ। क्रोधित हुआ मतलब आग बबूला होना। अब आपका वाक्य क्या बन जाएगा, तालाब में पानी कम देखकर वह बहुत आग बबूला हो गया। अब अगला प्रश्न है, ये आपको खुद करना है, अपने आप करना है। सेहतमंद बनने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, यानी आपको पौष्टिक भोजन खाने चाहिए, इसके बारे में बताने के लिए आपने एक विज्ञापन बनाना है। ये आपका क्रियात्मक कार्य है, आपका एक्टिविटी वर्क है, आपने इसको खुद करना है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।